तारीख है 11 मार्च 2023। समय हो गया है 10:26 PM। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पनामा पेपर्स के मामले में डर लग रहा है ना सबको। ये वो लोग हैं जिन्होंने अत्याचार की जो है ना सारी हदें पार कर रखी थी। पूरे विश्व के सामने जो है कि ऐसा मामला है जो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। पनामा पेपर्स जो है स्टार्टिंग में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग या रियल एस्टेट के सौदे से रिलेटेड है, और उसको कुछ इस तरीके से मतलब हाईलाइट किया गया मीडिया के द्वारा, या मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट भेजी गई जिससे सीधे तौर पे ये लगता था कि पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ इन्वॉल्व था पर वो किसी और तरीके से इन्वॉल्व था। पनामा पेपर्स है क्या, नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को बेच दिया चुपचाप से। भले नवाज शरीफ कुछ भी कहे, नवाज शरीफ इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। नवाज शरीफ कुछ भी कह ले, नवाज शरीफ कुछ भी कह ले, किसी वजह से हम नवाज शरीफ को क्लीन चिट तो देंगे नहीं जी। हाँ, मरियम नवाज शरीफ जो हैं आपकी ये लड़कियां जो है ना, ये जोया और जारा जो है, हालांकि जोया जारा सब एक ही है, वो थोड़ा सा फोटोग्राफ फिल्टर्स होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये 11 बहनें हैं। कितनी बहनें? 11 बहनें हैं भाई साहब। मैं इन्वेस्टिगेशन दे चुका हूँ। जोया जानती है इस बात को, ज़ारा जानती है इस बात को। ये 11 बहनें हैं, एक जैसी मतलब मिलती जुलती तो नहीं है इतनी भी, उसमें से सिर्फ 2 या 3 एक जैसी लगभग लगती है, पर ये 11 बहनें हैं। समझ में आई? इनके साथ जो मामला आया, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पेपर साइन किया सिगरेट का CIA के थ्रू, और मामला सिर्फ और सिर्फ किडनैपिंग से जुड़ा हुआ था और किसी से नहीं। मतलब 2 महिलाओं की किडनैपिंग, और वो सिर्फ इसलिए कि भाई नई नई जो है क्या कहते हैं लड़की मीडिया में आई सेलिब्रिटी के तौर पे, अब देखने में भी सुंदर है, ठीक है, तो भाई कौन है मैडम, क्या बात है भाई, अब आए हो तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करो। बात फिर वही घूम फिर के आ गई ना, कास्टिंग काउच, रजत शर्मा, गोविंदा, याद आया कुछ खेल समझ में आया? भैया वही खेल है। रजत शर्मा ने जब अपने आप को फंसता हुआ देखा, जब उसके खिलाफ एक लड़की ने मोर्चा खोल दिया मीडिया में, इंडिया टीवी वाले के खिलाफ, जो अब पाप की अदालत चला रहा था, ठीक है, पाप की अदालत और कैनिबलिस्ट है वो, ठीक है, मेरे पे जो है 10 करोड़ का माने आने का मुकदमा कर रहा है, मेरे को बड़ी गुस्सा आई यार, ठीक है, मैं कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, और मेरा शरीर जो है फिर क्या कहता है हीट पकड़ गया। हीट पकड़ते के साथ बंदा आ गया वे लपेटे में, कितनी दूर तक भागेगा वे, तुम्हें पता नहीं है मैं अरेस्ट कैसे बनाता हूँ। अरेस्ट मेरी बड़ी भयानक होती है, समझ में आ गई? तो वही हाल गोविंदा का, दलेर मेहंदी, पूरा विश्व में यही था। अब इन्होंने जो है क्या कहते हैं उसको मजबूर करने के लिए जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है क्या कहते हैं भाई अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट रह चुका है, और उसमें सिटिंग प्रेसिडेंट उसका बेटा जो है क्या कहते हैं डब्ल्यू बुश जो है वो भी उसी कैटेगरी में निकल गया। बाद में इन्होंने पूरा प्लान बनाया भाई किसी तरह उठाएंगे इसको। भाई इस लड़की ने क्या करा, इसने क्या करा, क्या झापड़ मार दिया था। मैं बताता हूँ किस्सा क्या है। मुनीर का नाम सुना है? ये ऐसे नहीं खेलते। ये तो वहां से चली गई। मुनीर ने क्या करा कि जिस जगह ये खड़ी थी बस उसी जगह आकर के जो है उसने अपने जेस्चर्स दिखा दिए और रिकॉर्डिंग बना ली। अच्छा, ये बात जो है ज़ारा तक पहुंची, जोया तक, ठीक है। जोया थोड़ा जो है क्या कहता है भाई वो ठीक ठाक लगती है देखने में, और जब उसकी मीडिया प्रेजेंस आई वो वैसे भी क्या कहते हैं सब थोड़ा सा हैरान हो गए, लड़की बहुत सुंदर है, नो डाउट, ठीक है। अब ये ऐश्वर्या राय ग्रुप हो, चाहे तुम्हारा सुष्मिता सेन ग्रुप हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो ग्रुप हो, ठीक है, और उससे ऊपर जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ऑर्डर दे दिए। तो ब्रिटेन का राजा किंग चार्ल्स, शकल तो उसकी बंदर जैसी, तो वैसे देखने में क्या कहता हूँ लगता था अजीब सा। और पहली बार ही जब उसे देखा मैंने कौन है ये, अरे ब्रिटेन का राजा, मैंने ऐसे होते हैं। अच्छा जी, वो देखने में जो उसके चेहरे पे से जो है रोना गायब एकदम, वैसे एकदम शमशान घाट का जो है क्या कहता कुत्ता लग रहा है देखने में, ये वो वैसे लगते हैं बाद में। और जो जो इस तरह के जो होते हैं जिनके चेहरे की रौनक गायब है, बाकी सारी कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो इनके चेहरे पर से रोना गायब है तो गायब है। ये हालात हैं। अब यूके में जो है जेम्स हैं, कुछ एक कमांडो अपने हेलीकॉप्टर वगैरह मिल गए होंगे, अचानक पहुंच गए कहीं पे भी, ठीक है। अब उस चक्कर में जो है क्या कहते हैं मरहम नवाज शरीफ पे जो है अवैध संपत्ति और पता नहीं क्या क्या केस बना दिए गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पनामा पेपर तैयार होने के बाद आज जब पनामा पेपर की फाइल खोली गई, 80,000 करोड़ रुपया दिया गया है। जी हाँ, 80,000 करोड़ रुपये जो है, नहीं नहीं 80,000 करोड़ गया है। 80,000 करोड़ रुपए हमने रखे, हमने कहा भाई ऐसा है, ये रखे 80,000 करोड़ रुपए। अब दिखा पनामा पेपर की फाइल, कवर शीट दिखा। आप जान के हैरान ही हो जाओगे कि कवर शीट के ऊपर पनामा सिगरेट का वही कागज लगा हुआ है। सर क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तानी की अदालत में चेक करवा लिया सर हमने, सर फाइल चेक करवा ली हमने, उस पर देखना क्या लगा। मेरी इन्वेस्टिगेशन सही है। जब पनामा पेपर की फाइल के अंदर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ की 4 शीटें ढूंढी गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ, और आपका क्या नाम है नवाज शरीफ के खिलाफ जब ढूंढी गई, तो उस फाइल की कवर शीट जो लगी हुई है ना, पहला पेपर जो है वो वही पनामा सिगरेट का कागज लगा हुआ है। सर क्या बात, पनामा कोई किसी शहर और किसी देश के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पनामा सिगरेट की बात कर रहा हूँ। सर को कागज क्यों लगा हुआ है, लिखा हुआ उस पर बड़े स्टाइल में मरियम लिखा हुआ है। अब सिगरेट कोड क्यों है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हंसी आएगी अब सबको। सिगरेट कोड इसलिए रखा गया क्योंकि ये देखने में सफेद लड़कियां हैं, कह रहे सफेद सिगरेट लाओ हमें पीनी है। ये थी बात जी, आप समझ गए। सिगरेट कोड क्यों दिया गया? एक डिब्बी में 20 सिगरेट है, छोटा बड़ा पैक, 10 सिगरेट का छोटा पैक है, बस ये है जी। और क्या, एक पैक में जो है 10 लड़कियां। सिगरेट की कीमत, एक सिगरेट की कीमत पाकिस्तान को 2 लाख करोड़ रुपए दी गई थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा। लिखो सर, इन्वेस्टिगेशन हम देते हैं ना। और इसी पैसे के लालच में जो है, अभी कपिल शर्मा भी पूछ रहा था मेरे से, कह रहे मोदी ने भी लिए पनामा पेपर में पैसे। बिल्कुल लिए, 2 लाख करोड़ रुपया एक सिगरेट की कीमत है सर। आप समझ गए खेल? हाँ जी, वाया पनामा है सर। किसी तरह मरियम नवाज शरीफ को पनामा पहुंचाना था। ये है पनामा पेपर्स। पनामा जगह का नाम सुना है? हाँ जी, पनामा में ही जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ये बाकी सब के सब जो है, यस, वहां पे इनके साथ जो है कैनिबलिज्म करते, इल्यूमिनाटी रिचुअल। हाउ आर यू मिस्टर पोप फ्रांसिस? जबरदस्ती मरियम तो नाम रखना भी नहीं चाह रही थी, क्यों रखा मरियम नाम? मैं भी तो सुनो। अब ये सिगरेट जो है, इस सिगरेट, हाँ जी, अब पनामा सिगरेट पे लिखे हुए ऑर्डर को लेने वाले 2 लोगों के और नाम बता देता हूं। भारत सरकार में भारतीय सेना में कार्य कर चुका व्यक्ति मिलिट्री जनरल विपिन रावत, बिल्कुल है जी। और दूसरा व्यक्ति है, नहीं सर, उसका नाम अजीत डोभाल नहीं है, इसका नाम है आईएस डोभाल, इंद्रजीत सिंह डोभाल। क्यों भाई, रावण के बेटे? हाँ भाई, अजीत डोभाल रावण का बेटा तो इंद्रजीत है? अच्छा, वाह भाई वाह, नाम चेंज करके इसने अजीत नाम रखा अपना, पर इसका असली नाम आईएस डोभाल है भैया, इंद्रजीत सिंह डोभाल। और भाई क्या हाल है डोभाल? अच्छा, अजीत डोभाल ने बहुत समय से ही सतीश कौशिक गैंग, नहीं 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 नहीं, हम जानते हैं ना रॉ की ड्यूटी क्या होती है। हमें नहीं पता रॉ क्या है, हमें नहीं मालूम क्या। पूरे विश्व में एक महिला को किडनैप करने के लिए होड़ सी लग गई जी।
खुद इवेंका ट्रंप इन्वॉल्व हुई कि अच्छा कैसे नहीं आएगी। अच्छा जी, ये बात है। लिखो भाई, भारत सरकार में कौन कौन है। अजीत डोभाल का असली नाम लिखो, IS डोभाल। सर्च करो, गूगल करो। अजीत डोभाल का असली नाम IS डोभाल है, इंद्रजीत सिंह डोभाल। ठीक है। अच्छा बेटे, भारत में जो है ना, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, रावण, ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता भारत में। तो क्यों आया भाई तू, समझ रहा ना। तो अगर तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। तो और तब से जो है किसी के ना किसी तरीके से भाई, जितने भी हथकंडे अपनाए गए हों, चाहे वो उरी हो, सर्जिकल स्ट्राइक, द गेम डिजाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the help of Pervez Musharraf was just to raid on a Maryam Nawaz Sharif's house. And the same is so many lovers is involved from Indian National Security Guard also. क्यों भाई, ओए मरियम नवाज के आशिक। अच्छा जी। सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी की आड़ में भारत सरकार में बैठे हुए ये देशभक्त, ये जितने भी भारत सरकार में बैठे हुए देशभक्त हैं, जो देशभक्ति की आड़ में अपने इस प्रकार के नीचतापूर्ण कार्यों को अंजाम देने के लिए भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे लोगों को सजा तो होनी होनी है ना, इनको तो सजा होगी। वह पाकिस्तान की कोई लड़की अगर भारत में किसी कार्यक्रम में आई है, उसको पकड़ के फिर जो है आप उसको सिर्फ ये कहो जासूसी के नाम पे आप उसको मार पीट के काट के खा जाओ, और खुद जब तुम्हारी जांच की जाए तो तुम खुद ही भारत के नहीं हो। फिर तुम्हारी जांच ये निकलती है कि तू तो ईरान का, और तेरी माँ जो है वो मोदी की, बता रहा हूँ, इब्राहिम की, अब्राहम की, जो है मजार के पास वहाँ पे चू बनी फिरती है। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। बोल के दिखा देना तू किसे धमकी दे रहा। मोदी धमकी किसे दे रहा तू। तेरी माँ वहां अब्राहम के वहां पे नहीं है, ये है तेरी माँ गुजरात में। बेवकूफ समझ रहा तू मेरे को। तेरी माँ ने तेरे को उस दिन गाली नहीं दी थी है, जबरदस्ती। जवाब SPG डिपार्टमेंट और IB वाले देंगे ना, पर IB वाले भी क्यों देंगे, क्योंकि भाई कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो उधर जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी में ये जो वीडियो अपलोड हुई है, इसमें एक बंदा जो है, गाने के साथ एक वीडियो अपलोड हुई है, इसमें एक बंदा तख्ती लेकर खड़ा है। जानते हो कौन है वो? नहीं सर, जेम्स है वो। जी हाँ, मोदी का खासम खास दोस्त। और जो अमेरिकन फ्लैग के साथ आदमी जो दिखाया गया है इसमें, जानते हो वो कौन है? सोचो, जो गाना अपलोड किया मैंने, सोचो तो सही कौन है वो। उसी में पनामा पेपर्स की रेड है मैडम, लगा दिया गाना। पनामा रेड, ये वो रेड है जिसमें हर रेड में मरियम नवाज शरीफ को पकड़ने की कोशिश की गई है, पर क्योंकि वहां एक टीम ऐसी भी मौजूद थी जो इनसे डरती नहीं थी। समझ में आ गई? इनसे डरती नहीं थी वो टीम। एक टीम ऐसी भी है, उसने इनकी फुटबॉल बना रखी थी। ठीक है जी। अब मरियम नवाज शरीफ के साथ जितनी बार रेड हुई, रेड मतलब इनके ठिकानों पे अचानक होती कहीं थी, है बहुत सिक्योरिटी में रह रही हैं ये, या क्या जो भी है। तो ये वो वीडियोज है जिसमें सारी रेड दिखाई गई है, आज से नहीं, इनके जन्म से ही है। 1984 में पहली बार पनामा पेपर्स को अदालत में टेबल्ड किया गया, और करवाने वाली CIA थी। विश्व की कुछ एजेंसियां जिनके नाम ले रहा हूं, CIA, स्पिटनाज, SIS, ISI, IB, रॉ और MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस,
ऑफ ब्रिटेन। ये वो एजेंसियां हैं जिन्होंने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए एक निर्दोष महिला को उसकी बहनों के साथ प्रताड़ित किया, और कॉम्प्रोमाइज ना करने की सूरत पे जोया ने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया, तो इनकी एक बहन, ठीक है जी, जारा के चेहरे पे एसिड फेंक दिया गया। और यहां ही नहीं, यहीं तक नहीं, उस जारा को तड़पता हुआ रख के, जी हाँ, इन सभी बहनों से मन मर्जी के ऑर्डर साइन करवाए गए और कैमरे पे आ करके जो है क्या कहते हैं पोर्नोग्राफिक और न्यूडिटी की वीडियोस देने के लिए कहा गया, ताकि इनका प्रोफाइल जो है वो खराब हो सके। पर ऐसा संभव हो नहीं पाया, और बाद में बड़ी मुश्किल से एक रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत इनकी बहन का जो है इलाज आरंभ हुआ, जो कि अब मीडिया में आ रही हैं। चेहरा काफ़ी हद तक ठीक हो पाया। यह जान के हैरानी होगी आपको कि इतनी बड़ी एजेंसियां, आप जानते हो इन महिलाओं के नज़दीक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि ये मेरी सिक्योरिटी में है, मैं हितेश हूं, समझ में आई? इनके आसपास मेरी टीम के बंदे हैं और बहुत शांत रह के काम करते हैं। मार मुर देंगे कोई फायदा नहीं है, और मारेंगे भी बड़े अलग तरीके से। हम अव्वल तो कुछ बोलते नहीं, और बोलने पे उतर जाए ना तो काम निपटा के ही दम लेते हैं फिर हम। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं थी जो इन लड़कियों को किडनैप करने के लिए इस्तेमाल ना की गई हो? चाहे शादी ब्याह के इवेंट में जबरदस्ती शादी कराना, अपनी उस बहन को उस हालात में रखते हुए और उस बेचारी का इलाज ना करने देना, ठीक है, इससे बड़ा अमानवीय कार्य क्या हो सकता है? यही बात नहीं कि खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी इन बहनों की बात की सुनवाई नहीं हुई। इनके पास और नज़दीक जाके खुद राना सनाउल्लाह खान ने अभी कोई 10-15 दिन पहले जारा के जो है छड़ मारी खींच के। और आपको जान के हैरानी होगी, राणा सनाउल्लाह खां भी उन्हीं लोगों में से शामिल था जिसको एक सिगरेट के बदले 2 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले थे, 2.5 लाख करोड़। एजेंसियों में अफसरों को, जारा, जोया और उसकी बहनों को इन प्लेबॉय इंडस्ट्री के नीचों के आगे पहुंचाने के लिए हर स्टेप पे 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते थे। ईरान का रईसी और अयतुल्ला खुमैनी जैसे ये बड़े वो नाम हैं जिन्होंने विश्व में नीचता की सारी हदें पार कर दी, और खुद पाकिस्तान में कमर जावेद बाजवा अपने रौब के लिए सबको जताता था कि उसका रौब पाकिस्तानी आर्मी में है। खुद परवेज मुशर्रफ का परिवार, आसिफ मुनीर, आसिफ गफूर, असीम मुनीर और आसिफ गफूर, ये वो नीच हैं कि जिन्होंने पनामा पेपर्स की आड़ में, मुनीर सलाई तू भी नीच है, तू भी नीच है, ये वो नीच हैं जिन्होंने पनामा पेपर्स की आड़ में वर्दी को दागदार करते हुए बेल्ट सर्विस की प्रथम शपथ का उल्लंघन किया। और वो सिर्फ ये था कि एक महिला का मान सम्मान बना रहना चाहिए, वर्दी शरीर पे रहे ना रहे, पर किसी महिला के कपड़े नहीं उतरने देंगे। पर खुद पाकिस्तानी आर्मी में मौजूद ये बड़े बड़े नाम, कमर जावेद बाजवा तक ये चुनौती लेके बैठा था कि वो इसको उठा करके जो है पनामा पेपर्स में इसको सजा, क्योंकि पनामा पेपर्स में सजा होने के बाद किस जगह इनको रखा जाएगा ये पनामा पेपर्स के अंदर ही लिखा गया था।
ये आपको शायद पता नहीं है, पनामा पेपर्स की अरेस्ट जो बनी, वो अरेस्ट बनाने का तरीका और कहीं नहीं, पनामा में ही था जी। इन लड़कियों को बहाने से पनामा पेपर्स में एक और फैसिलिटी जोड़ी गई थी कि किस तरह से ये लड़की जॉर्ज डब्ल्यू बुश तक पहुंचे। इसके लिए पनामा के अंदर, जी हाँ, एक सीक्रेट जेल बनाई गई और मरियम नवाज शरीफ एलियस जारा, एलियस जोया, एलियस अमीना, ये इन लड़कियों को अरेस्ट लेने के बाद पनामा पेपर्स के थ्रू बेचा जाना था। ये वो सीक्रेट है जो सिगरेट कंपनी वालों से छुपा रहे थे। क्यों भाई? आईटीसी का नाम सुना तूने? इंडियन टबैको कंपनी। हितेश का नाम सुना कभी? हितेश का नाम सुना कभी है? वाह भाई वाह। इसीलिए पिछले एक लंबे समय से ये लोग अपने अपने 2.5 करोड़ रुपए और एक एक कदम आगे बढ़ने की वजह से, जी हाँ, एक एक कदम आगे बढ़ने की वजह से इनको 2.5 करोड़ रुपए मिल रहा था और मरियम नवाज को धीरे धीरे ये लोग, मैं बताता हूँ वाया कहाँ से जाना था इनको। नहीं मैडम जी, आपको यही तो नहीं पता, हम बताएंगे आपको किस रास्ते भेजा जाना था। नहीं मैडम, नहीं मालूम आपको? नहीं मैडम जी, आप वो देश ही नहीं ढूंढ पाओगे। एग्जैक्टली नहीं मैडम जी, सोचो एक ऐसा रूट जिस रूट से, जी हाँ, आसानी से किसी को छुपाया जा सके, कौन सा रूट हो सकता है? सोचिए। इन लड़कियों को स्मगल करने के लिए, ठीक है, खुद सऊदी सुल्तान एर्दोगान, हाँ, ईरान का आयतुल्ला खुमैनी, मतलब मरने से पहले जो है, क्या कहते हैं, ये मोदी भी तो मारा जा रहा था। पूरी बात तो सुन लो सर, पूरी बात सुन लो। भारत में ये कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला विपिन रावत था सर, और आईएस डोभाल। भारत में झूठी देशभक्ति के नाम पे पाकिस्तान में इस नीचता भरे सीआईए के ऑपरेशन को अंजाम देने वाली एजेंसी को क्या कहेंगे? नीच ही तो कहेंगे इनको। आप समझ गए? आईबी वालों को इंटरनेशनल भिखारी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? ये दिन आ गए तुम्हारे। पूछ तो ले, पूछ तो सही पहले, पनामा पेपर है क्या? तो फिर किस लिए खुलवा लेता? क्या होगा? 80,000 करोड़ रुपए हमने दिया, खोल फाइल देख लेना क्या लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है पनामा पेपर का, पनामा सिगरेट लगी हुई है। तो फिर ये पेपर पनामा में किसी प्रॉपर्टी के लिए नहीं है मैडम, पनामा में एक रिजॉर्ट है, वो उस रिजॉर्ट में आपको सप्लाई किया जाना था। जी हाँ, ये वही खेल है जो मैं आपको समझा रहा था। आपको बेच दिया गया है 20,000 रुपये पर नाइट, और ये काम करवाने वाली और कोई नहीं, जूता एजेंसी थी मैडम। हमने कहा ये देखो तो सही क्या चल रहा है। हाँ जी। अब पोल खुलती देख के अब इनके बस की बात है नहीं। 80,000 करोड़ रुपए हमने भर दिया, अदालत में फैसला आ जाएगा भाई साहब। अब आप जवाब दीजिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब, और इंटरपोल में और आईसीजे में, आप लोग जो भी हैं,
इनकी भरपाई क्या है? ऐसे केसेस में इतनी बड़े ग्रुप की महिलाओं के साथ जो अपमान हो रहा है, जो इतने बड़े घरानों में जो पाप हो रहा है इनके साथ, जिस तरह की प्रताड़ना ये झेल रही हैं, वहां तक पहुंचा कैसे जाए? ये हमसे कहते हैं कि ये हमारे ग्रुप की बात है। तो ग्रुप क्या हो गया भाई? महिला तो महिला है यार। हम तो इसीलिए शोर मचा रहे थे कि भाई देखो ये क्या हो रहा है वहां पे। ओ भाई हम खास आदमी है या हम नहीं है कुछ, तो बात की बात है ना, तो बात की बात है ना। तो वेरीफाई कर लो, हमने खुलवा ली फाइल मैडम जी, पनामा पेपर्स वही है और कुछ नहीं है। अदालत के जरिए जो है प्रोस्टिट्यूशन में लड़कियां सप्लाई करने का खेल है पनामा पेपर्स, और क्या है? शर्त लगा लो, लड़कियां सप्लाई करने का खेल है पनामा पेपर्स, और क्या है? प्रोस्टिट्यूशन फॉर प्ले बॉय। यस, जॉर्ज डब्ल्यू बुश इज ही वाज द ओनर ऑफ प्ले बॉय। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कई लोग हैं। किंग चार्ल्स है, अर्दोगान है, अब मोदी ने कोशिश करी थी, नहीं आने दिया उसको। जिनपिंग है, तुम्हारा व्लादिमीर पुतिन है, अभी ये नया छिचुंदर आया है उज्बेकिस्तान में, यूक्रेन में जेलेंस्की जो है, ये जस्टिन ट्रूडो जो है, ये आपका साउथ एशिया सब प्ले बॉय की तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो मुझे क्या सोच रहे हैं भाई? मैंने तो पनामा पेपर्स में अब जिनका नाम है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अदालत में, आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए सर। अगर पनामा पेपर्स पे अगर मरियम नवाज शरीफ को अदालत बुलाया जा सकता है, तो सर झूठ साबित होने के बाद इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए आप बताओ ना सर। इनको क्यों नहीं अदालत में घसीटा जाए? ये क्यों नहीं आएंगे अदालत में? अगर मरियम नवाज शरीफ को मीडिया ग्रिल कर सकती है पनामा पेपर्स में, तो इनकी भी तो सच्चाई बोलो ना सर। वो देखो ना, फाइल खुलवा दी हमने, रिकॉर्ड हमने खुलवाया सर। 80,000 करोड़ रुपए मैंने रखे हैं, बिल्कुल रखे। 80,000 करोड़ है सर। फाइल पढ़नी नहीं है, फाइल का फ्रंट कवर फाइल की कवर शीट दिखा दे बस, देखना क्या लिखा हुआ है। अरे अगला पन्ना खोल खोल, ये देख ले, शीट लगी हुई है पनामा सिगरेट का। फिर नहीं है पनामा पेपर्स? आप पनामा पेपर्स क्या कह रहे थे? आपने डेफिनेशन दी, मैं दे रहा हूं ना डेफिनेशन सर। सिगरेट की डिब्बी है सर पनामा की। जी हाँ, जो कागज की सिगरेट आती थी, डब्बी कागज की होती थी सर, पनामा सिगरेट। हाँ जी, नहीं मैडम जी, नवाज शरीफ की फेवरेट सिगरेट पनामा। जी हाँ, पनामा से पनामा तक नवाज शरीफ की फेवरेट सिगरेट पनामा। क्या बात कर दी सर, पनामा बैंक अकाउंट भी तो बता दो। नवाज शरीफ वॉज इन्वॉल्व क्लियरली। जी हाँ, अभी इसमें एक वीडियो और ऑन होनी है मैडम। मैं आपसे कह रहा हूं जोया जी, अभी आप देखते रहिए। मैं यही पूछना चाहता हूं इंटरपोल से भी, आईसीजे से भी, सरेआम क्यों नहीं पेश किया जाएगा इनको सर? आपने मेरे क्लाइंट मरियम नवाज शरीफ जी को भी परेशान किया है सर। पनामा पेपर्स के नाम पे कितनी बार उनकी पेशी हुई है, ये देखो ना क्या है हकीकत पनामा पेपर्स। मैं हूं सर इनका एसपीजी, बिल्कुल हूं। मैं हूं स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप भारत सरकार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा देश मेरे पे कौन सा कानून लगाएगा, पर जो सही है मैं वो कर रहा हूं। पनामा पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ सीआईए में एक सिंपल सा ऑर्डर दिया गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ। उसने दे दिया ऑर्डर कि मरियम नवाज शरीफ को किडनैप करना है, बिल्कुल कहा गया, साफ लिखा हुआ उसमें। मैं भी बता दूंगा कोड लैला क्या है और मजनू कौन है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, आप बताओ ना सर, जवाब तो आप दोगे ना सर। क्यों नहीं आएंगे सर ये, और क्यों न्यूज छुपाई जाएगी? पनामा पेपर्स अगर सरेआम मीडिया में है तो आपको न्यूज देनी होगी सर, बिल्कुल देनी होगी। आप इस तरह न्यूज नहीं छुपा सकते सर।
क्यों नहीं लेके आएंगे आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उसके परिवार को मीडिया में? क्यों नहीं? क्यों नहीं ग्रिल होगा किंग चार्ल्स? बिल्कुल सर, क्यों क्यों ब्रिटेन की आर्मी बख्शी जाएगी? भयंकर जुर्माना देना होगा सर, भयंकर। इन देशों को आर्मी रखने का हक नहीं है, इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है सर। देखो ना पनामा पेपर्स क्या है, कुछ नहीं है, सब झूठ है सर। ये सब झूठ है, जो कागज बनाया गया सब झूठ है सर। असली सच्चाई ये है, सिर्फ झूठे केस के बहाने मरियम नवाज शरीफ को अरेस्ट करके पनामा के एक रिजॉर्ट में सप्लाई करना था एक सिगरेट की डिब्बी, 2.5 लाख करोड़ रुपए की एक सिगरेट सर। बिल्कुल, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पेमेंट की थी, और पेमेंट लेने वाला और कोई नहीं, नवाज शरीफ था। जी हां, यह है वो खेल। बाद में जब इन्होंने क्या कहते हैं चुपचाप जाने से मना कर दिया और रिटेलिएट किया, तो नवाज शरीफ ने इनकी एक बहन के मुंह पे एसिड फेंक दिया था। बिल्कुल। तो सर जवाब आप दोगे ना सर? क्यों होगी देर? 24 घंटे में अरेस्ट क्यों नहीं होगी सर? अगर आप पनामा पेपर्स के नाम पे इनको लंदन से गिरफ्तार करके ला सकते हैं, ऐसी कौन सी पुलिस है सर? आप जवाब दो ना सर। क्यों नहीं अरेस्ट होगा मोदी? सरेआम क्यों नहीं अरेस्ट होगा अजीत डोभाल? क्यों नहीं इनका मान सम्मान छीना जाए? अगर आप सर पनामा पेपर्स को बोल करके आप इनकी गिरफ्तारी कराने की बात करते हैं, मरियम नवाज शरीफ जी की, जोया ज़ारा की, तो ये लोग क्यों नहीं अरेस्ट होंगे? मैं ये जानना चाहता हूं सर। कौन है कमर जावेद बाजवा? क्यों नहीं पेश होंगे सर ये लोग? क्यों नहीं अरेस्ट हो सकते? रातों रात क्यों नहीं अरेस्ट होंगे? क्यों नहीं मीडिया खुलेगा? अगर मरियम नवाज शरीफ, जोया और ज़ारा को किडनैप करने के लिए, पनामा पेपर्स बनाने के लिए सिगरेट की डिब्बी पे लिख करके स्टाइल से डिब्बी फेंक दी गई, जो बची हुई सिगरेट है वो पैसा तुम्हारा हुआ। ये अमेरिका का प्ले बॉय ज्यादा अपने आप को समझते हैं। क्यों नहीं न्याय होगा? क्या पाकिस्तान की अदालत में और पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी में इतना भी दम नहीं है? लेके आओ सर उठा के इनको। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, सीधी सी बात है। देखिए, पनामा पेपर्स के मामले में मेरे क्लाइंट मरियम नवाज शरीफ, एलियस ज़ारा, एलियस जोया, एलियस अमीना, हाजरा, कई नामों से हैं। ये प्रॉपर्टी की वजह से है, प्यार मोहब्बत से है। हम आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं, पर ये जो क्लाइंट सामने खड़ा दिख रहा है आपको, जिनकी फोटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, सर इनको ग्रिल किया गया है पनामा पेपर से। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। आप जवाब देंगे ये? अपनी आर्मी की ताकत के नशे में चूर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जवाब देगा सर। व्हाट वाज द पनामा पेपर? इट वाज डायरेक्टली लिंक्ड विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड दैट वीडियो व्हिच आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब, क्लियरली देखो सर, उसमें जितने लोग हैं ये सब कॉन्स्पिरेटर्स हैं पनामा पेपर्स के। और जिस टेबल पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ऑर्डर लिख रहा है बैठ के, सर ये उसी दिन है जिस दिन इसने पनामा की सिगरेट के कवर के अंदर मरियम का नाम लिख करके और भी बहुत कुछ लिखा था, और वो उसने वहीं पे छोड़ दी थी, और उसके बाद हाथ मार के उसको टेबल से गिरा दिया था। जी हां, उसके बाद इसमें जिसकी वीडियो लगी है ये जेम्स है सर। बिल्कुल है। इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो मंगोलियन लुक का लग रहा है, जो चाइनीज हो। जानते हो कौन है ये? नहीं पता? ये खापलांग है सर, बोडोलैंड चीफ। जी हां, अजीत डोभाल का कोड यही लेके चल रहा था अमेरिका में। 2 लोग थे खापलांग के कोड में, आतंकवादी हैं सर ये। क्यों नहीं मीडिया खुलेगा सर? मैं तो यह जानना चाहता हूं, क्यों नहीं खुलेगा मीडिया? क्यों नहीं मीडिया में अरेस्ट आएगी इनकी? क्यों नहीं आप पब्लिक को सच्चाई बताओगे? मैंने खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में
500 करोड़ रुपए मुचलका पहले ही भरवा दिया था कि आप इनको पेश मत कीजिए सर, आप इनको जबरदस्ती आप मजबूर कर रहे हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं किया। अदालत में किस तरह का जेस्चर नहीं शो किया गया सर मेरे क्लाइंट को। नहीं सर, I object the behavior of honorable court towards my client. You are neglecting Interpol Officer 946 report. So you should have to consider this, sir. You should have to consider this. No one has a right. No one has a right to. So what kind of secret intelligence? What kind of secret intelligence operation is this? Simply, George W. Bush is demanding Maryam Nawaz Sharif. What's wrong? तो सर न्याय तो होके रहेगा ना सर। थैंक यू वेरी मच सर।